रात के 11 बजे दरवाज़ा खोलती हुई अंजलि बोली, आ गए आप अस्पताल से? समीर, हाँ अंजलि, आज अस्पताल में बहुत ज़्यादा मरीज थे। अंजलि, आप कपड़े बदल लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। समीर, तन्वी और प्रिया कहाँ हैं? अंजलि, तन्वी को दवा खिला के अभी सुलाया है। प्रिया तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। समीर, प्रिया की मेडिकल की तैयारी कैसी चल रही है? क्लास जाती है ना? मुझे तो समय मिलता नहीं है, तुम ही बच्चों पर ध्यान रखा करो थोड़ा। अंजलि, हाँ हाँ, आप क्या कम परेशान करते हो मुझे कि अब आपकी बेटी को भी डॉक्टर ही बनना है। रात में घर आने का कोई एक समय ही नहीं रहता आपका तो। अब आपकी बेटी भी वही करेगी और उस पर से रात में कोई न कोई आ ही जाता है घंटी बजाने। समीर, हाँ भाई हाँ, ठीक है। एक डॉक्टर होने के नाते तो मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। तुम्हारे कहने से मैं नहीं जाऊंगा क्या? अंजलि, अच्छा सुनो, तन्वी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, कल 15 दिन पूरे हो जाएंगे। समीर, हाँ हाँ, अच्छा किया जो तुमने मुझे याद दिला दिया। कल मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा घर अगले दिन। समीर, नमस्ते डॉक्टर अग्रवाल, तन्वी का आज चेकअप है इसीलिए हम लोग आए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, अच्छा किया जो आप लोग आज आ गए, वरना तो कल से एक सप्ताह के लिए मैं नहीं रहूँगा शहर में। चेकअप करके मैं तन्वी के लिए दवा लिख दे रहा हूँ। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि इस शहर में एकमात्र मैं ही दिल का डॉक्टर हूँ। तन्वी को कुछ भी हो तो फ़ोन से बात कर लेना आप लोग, ठीक है? समीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। समीर, कहाँ थी अंजलि? मैं कब से दरवाजे की घंटी बजा रहा हूँ। अंजलि नाराज़गी जाहिर करती हुई, रात के 12 बजे आओगे तो क्या मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूँगी? कितनी बार बोला है कि अस्पताल से समय पर आ जाया करो घर। आप और आपको है कि बस दूसरों की सेवा भाव ही करना है। समीर के घर में आते ही फिर से दरवाजे की घंटी बजी। अंजलि क्रोधित अवस्था में, अब कौन है इतनी रात को? जैसे ही अंजलि ने दरवाज़ा खोला, एक आदमी रोता हुआ अंजलि के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है, साहब को बुलाइए, मेरे घर चलकर मेरे बच्चे को ठीक कर दें, प्लीज़ प्लीज़। समीर अंदर से आवाज़ देता है, कौन है अंजलि? अंजलि, कोई नहीं, बस ऐसे ही। तब तक समीर उस आदमी को अंजलि के कदमों में गिड़गिड़ाता हुआ देख लेता है और झट से कपड़े पहनकर बैग लेकर निकल जाता है। अंजलि समीर की हरकतों से आग बबूला हो रही थी। 1 घंटे बाद समीर के वापस आने पर अंजलि बोली, आ गए आप पुण्य कमा के? समीर, अंजलि, तुम्हें तो पता है ना, इस शहर में मैं अकेला ही हूँ सामान्य चिकित्सक। अगर मैं आज समय पर नहीं जाता तो कुछ भी हो सकता था। उसके बच्चे का पल्स गिरता जा रहा था। भगवान न करे कल अगर हमारे बच्चियों के साथ कुछ। खैर, तुम्हें कौन समझाए, अगर तुम समझती तो मुझे रात में जाने से नहीं रोकती। अगले दिन रात के 9 बजे अस्पताल से समीर का फ़ोन आया कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा, मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। समीर की बातें सुन अंजलि बहुत नाराज़ होती है। अगले दिन, अंजलि, आज आप बहुत जल्दी आ गए। समीर, हाँ, कल रात तो जगा ही रहा, इसलिए आज जल्दी आ गया। सोचा थोड़ा आराम मिल जाएगा, अब जल्दी खाना लगा दो, भूख भी लगी है। आज चारों लोग साथ मिलकर रात का भोजन करेंगे। अंजलि, ठीक है, आप तन्वी और प्रिया को आवाज़ दे दो खाने के लिए। खाना खाते ही प्रिया पढ़ाई करने चली गई। अंजलि और समीर तन्वी को सुलाने चले गए। रात के लगभग 1:30 बजे अचानक तन्वी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें रुकी जा रही थी। अंजलि और समीर दोनों घबराने लगे। समीर डॉक्टर होने के नाते भाप गया कि तन्वी को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। समीर, ओह, आज ही कार सर्विसिंग के लिए दी है। अंजलि, तुम तन्वी को संभालो, मैं बाहर जाकर कोई ऑटो रिक्शा देखता हूँ। कुछ समय पश्चात उधर से एक ऑटो रिक्शा गुजरा। किसी को लेकर जा रहा था, इसीलिए समीर ने उसे नहीं रोका, पर ऑटो रिक्शे वाले ने पहचान लिया कि ये तो वही डॉक्टर हैं जिनकी वजह से मेरे बेटे की जान बची थी। ऑटो ड्राइवर साहब, आप मुझे पहचाना क्या? आपने उस रात मेरे घर जाकर मेरे बच्चे की जान बचाई थी। इतनी रात को कहीं जाना है क्या? समीर, हाँ, मेरी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, पर तुम तो कहीं और जा रहे हो। ऑटो ड्राइवर ने उसमें बैठे हुए लोगों से कहा, जी, आप लोग बुरा ना माने तो क्या आप लोग यहीं उतर कर किसी दूसरे ऑटो का इंतज़ार कर लेंगे? इन्हें अस्पताल जाना ज़रूरी है। जी हाँ, क्यों नहीं।
आप अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाइए जल्दी। आपका अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। इस समय अंजलि डॉक्टर अग्रवाल के घर पहुंचते ही झट से ऑटो से उतरी और दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, डॉक्टर साहब दरवाज़ा खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। डॉक्टर साहब, दरवाज़ा खोलते हुए डॉक्टर अग्रवाल की पत्नी, जी आप कौन? आप क्यों रो रही हैं? अंजलि डॉक्टर की पत्नी के कदमों में गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो आप। डॉक्टर अग्रवाल की पत्नी अंजलि को अंदर बुलाई और सांत्वना देते हुए बोलने लगी, आप भगवान पर भरोसा रखो, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ, आप लोग यहीं बैठो। डॉक्टर अग्रवाल, तन्वी की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, आप लोग तन्वी को लेकर बड़े अस्पताल पहुँचिए, मैं भी पहुँचता हूँ। अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर ने तन्वी को भर्ती कर लिया। डॉक्टर समीर से, तन्वी का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए खून की ज़रूरत है, पर बी पॉजिटिव खून अभी अस्पताल में नहीं है, आप लोगों को अभी कुछ करना ही होगा, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। अंजलि और समीर बेबस और बेजान होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रामू साहब, आप यहाँ इतनी रात को? समीर, अरे रामू, तुम इस अस्पताल में? रामू, हाँ साहब, मैं यहाँ सफाई कर्मचारी हूँ, आज रात की ड्यूटी है मेरी। समीर, मेरी बेटी बीमार है, उसका ऑपरेशन करना है, बी पॉजिटिव खून की ज़रूरत है, पर अस्पताल के बैंक में खून नहीं है, समय बिल्कुल नहीं हमारे पास, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामू, सर मेरा बी पॉजिटिव ही है, आपने मेरी इतनी मदद की है, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, आप डॉक्टर से मेरा खून निकालने के लिए बोलिए, जल्दी चलिए साहब, जल्दी चलिए। समीर और अंजलि के शरीर में जैसे जान आ गई। 4 घंटे बाद डॉक्टर, मिस्टर समीर मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा, कुछ समय बाद आप लोग तन्वी से मिल सकते हो। अंजलि की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, उसे अपने बर्ताव याद आने लगे। समीर के सामने अपने घुटने टेक दिए, मुझे माफ़ कर दो समीर, आज तुम्हारे नेक कर्मों की वजह से ही जगह जगह पर लोग टकराते गए और हमारी सहायता करते गए। तुमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा की है, इसलिए भगवान आज दूसरों के रूप में हमारी सहायता कर रहे हैं। तन्वी हमारी ठीक हो गई है, ऑटो वाले ने हमें अस्पताल पहुंचाया, रामू ने हमें खून दिया, इनकी नेकी हम कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें एक दूसरों की मदद की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। हमारे मन में निस्वार्थ भाव की सेवा होनी चाहिए। अगर हम आज किसी की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कल हमारी सेवा के लिए दूसरे लोग अवश्य हमारे सामने उपस्थित रहेंगे।